बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो है CMA। CMA मीन्स कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आज की वीडियो में डियर स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे कि CMA क्या है, CMA करवाने वाला बेसिक इदारा कौन सा है, CMA का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, CMA के फ़ी पैकेजेस हैं वो क्या हैं, CMA के एग्ज़ाम हैं जो वो कब कब होते हैं, और उसके बाद CMA का स्कोप क्या है, CMA की सैलरी क्या है। आज की इस वीडियो में हम ये चंद बातें डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, CMA पे हमारी 3 वीडियोस होंगी। आज की ये बेसिक वीडियो है और जो सेकंड वीडियो होगी वो CMA में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं उस पर होगी, और जो थर्ड वीडियो होगी वो होगी CMA करवाने वाले इदारे कौन कौन से हैं, उनमें पब्लिक सेक्टर का कौन सा है और प्राइवेट सेक्टर का कौन सा है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर बात की जाए CMA की, CMA मीन्स कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कॉमर्स की एक डिग्री है जिसमें मैनेजमेंट और अकाउंटिंग के बारे में स्टडी की जाती है। तो CMA को ICMAP मीन्स इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये एक इदारा है जो इस कोर्स को कंडक्ट करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ICMA 1951 में ये इदारा इस्टेब्लिश किया गया। तो ये जो अकाउंटिंग की डिग्री है वो इस इदारे की कस्टडी में होती है, लाइक एज CMA। अगर हम बात करें CMA का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो डियर स्टूडेंट्स, CMA का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इंटरमीडिएट आपका होना ज़रूरी है किसी भी सब्जेक्ट में। आपने FSC मेडिकल, चाहे FSC प्री इंजीनियरिंग, ICS किया है, FA किया है, FIT किया है, ICOM किया है, DCOM किया है, या आपने इसके इक्वल 12 साल तालीम आपने हासिल की है, तो देन आप CMA के लिए एलिजिबल हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये ज़्यादातर डिग्री उन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होती है जो मैट्रिक करने के बाद कॉमर्स की डिग्री में चले जाते हैं। वो ICOM कर लेते हैं या वो DCOM कर लेते हैं, मीन्स अकाउंटिंग वगैरह के साथ उनकी पहले शनासाई हो जाती है, उस नॉलेज के बारे में, उस डिग्रीज के बारे में उनको पहले नॉलेज हो जाता है, मीन्स हाउ ना हो जाती है। तो आपके इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एक तो इंटरमीडिएट होना ज़रूरी है। सेकेंडली नंबर पर डियर स्टूडेंट्स, आपके कम से कम 45% मार्क्स होना ज़रूरी है। आपके जो नंबर हैं 45% कम अज़ कम हो, इससे कम ना हो, ये आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और अगर इसके इस डिग्री के CMA के दौरानिए की बात की जाए तो डियर स्टूडेंट्स, ये कॉमर्स की एक डिग्री है, हाईली पेड डिग्री है, मीन्स इसका सैलरी पैकेज बड़ा हैंडसम होता है, बहुत अच्छा होता है। तो अगर इसके दौरानिए की बात की जाए तो डियर स्टूडेंट्स, जो इसकी बेसिक स्टडी है वो 3 साल की है और इसके 6 सेमेस्टर हैं। हर सेमेस्टर का दौरानिया जो उनसे है वो 6 माह है, मीन्स 3 साल की डिग्री है, 6 सेमेस्टर हैं, हर सेमेस्टर का दौरानिया 6 माह है। अब ये सिर्फ आपको 3 साल में डिग्री नहीं मिलेगी, आपको इसके लिए 1 साल और लगाना पड़ेगा। वो आपको प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस लेवल्स विद 4 मॉड्यूल्स, मीन्स दूसरे लफ्ज़ों में कहने के 1 साल आपका मज़ीद इसकी प्रैक्टिस के लिए होगा। सो यह आपकी डिग्री 4 साल में पड़ जाएगी। और अगर हम CMA कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के फ़ी पैकेजेस की बात करें तो डियर स्टूडेंट 3 लाख टू 4 लाख आपका एक्सपेंस आ जाएगा CMA की डिग्री को हासिल करते हुए। और अब अगर इसके एग्ज़ाम की बात की जाए तो डियर स्टूडेंट्स, आपके पाकिस्तान में ICMA मींस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये वाला इदारा इस एग्ज़ाम को साल में 2 बार कंडक्ट करता है। एक तो आपके जो उनसे पेपर हैं वो फेब में होते हैं और उसके बाद आपके पेपर अगस्त में होते हैं। साल में 2 बार ये इदारा आपके पेपर कंडक्ट करता है और इसमें आपकी अटेंडेंस कम अज़ कम 60% होना ज़रूरी है। ये था इसका एग्जामिनेशन का क्राइटेरिया। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन पॉलिसी की। अब बाज़ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि जिन्होंने इंटर के बाद ग्रेजुएशन की या मास्टर की डिग्री हासिल कर ली है, अब वो भी CMA की डिग्री हासिल करना चाहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उनके लिए एग्जामिनेशन होती है, वो मज़ीद मतलब कि ICMA
इसकी वेबसाइट पे जाके मज़ीद चेक कर सकते हैं। वो वहाँ सारा क्राइटेरिया दिया गया है उन स्टूडेंट्स के लिए, एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन वाले और उसके बाद मास्टर डिग्री वालों के लिए भी वहाँ पॉसिबिलिटीज़ है, वो भी एलिजिबल हैं ICMA के लिए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के लिए। तो ज़्यादातर तो इंटर के बाद स्टूडेंट्स इस लेवल में चले जाएं तो मच बेटर होता है। अब जो मेन बात होती है किसी भी डिग्री में जाने के लिए, सबसे पहले यही देखा जाता है, आप हमें ये बताइए कि इस डिग्री का स्कोप क्या है, इसका जॉब एरिया कौन कौन सा है, इसका करियर क्या है, इसका फ्यूचर क्या है, इसकी जॉब्स कहाँ कहाँ ऑफर होती हैं। तो डियर स्टूडेंट, CMA कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट की डिग्री हासिल कर लेने के बाद इसका स्कोप देखिए। आप बीइंग अ स्पेशल ऑडिटर काम कर सकते हैं, आप कॉरपोरेट एडवाइज़र के तौर पर काम कर सकते हैं, आप मैनेजमेंट अकाउंटेंट के तौर पर काम कर सकते हैं, बिजनेस मैनेजर के तौर पर काम कर सकते हैं, आप कॉस्ट ऑडिटर के तौर पर काम कर सकते हैं, आप टैक्स एडवाइज़र के तौर पर काम कर सकते हैं, आप मैनेजमेंट कंसल्टेंट के तौर पर काम कर सकते हैं, आप बीइंग अ लिक्विडेटर काम कर सकते हैं, आप इंटरनल ऑडिटर के तौर पर काम कर सकते हैं, आप डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस के तौर पर काम कर सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी के तौर पर आप काम कर सकते हैं, आप बीइंग अ टैक्स ऑडिटर काम कर सकते हैं, आप फाइनेंस इंचार्ज के तौर पर काम कर सकते हैं, उसके बाद आप फाइनेंशियल एनालिस्ट के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं, आप बीइंग अ कॉस्ट अकाउंटेंट काम कर सकते हैं, आप चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के तौर पर काम कर सकते हैं, आप फाइनेंशियल कंट्रोलर के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं, और भी मज़ीद इसके आ जाते हैं। लेकिन ये मेन जो आप खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं, इसका मेन ये पर्पज़ आ जाता है, मेन ये एरियाज़ आ जाते हैं, या ये आपका डेजिग्नेशन आ जाता है। तो अब डियर स्टूडेंट, हम बात करते हैं कि आईएएस के CMA के स्कोप के बारे में तो हमने बात कर ली। अब स्कोप तो चलो पता चल गया। नेक्स्ट स्टूडेंट ये क्या होता है कि इसमें आपका सैलरी पैकेज कितना होगा, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, कम अज़ कम आपका स्टार्टिंग पैकेज भी अगर बात की जाए तो 70-80,000 पैकेज अप्रोक्सीमेटली होता है। मीन्स 1 लाख जब 1 लाख प्लस पे मतलब इसकी स्टार्टिंग होती है। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों में इस डिग्री का स्कोप है। आप CMA की डिग्री हासिल कर लेने के बाद पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों में सर्व कर सकते हैं। अब बसाब का तो हमारे यहाँ ऐसा होता है कि डिग्री जस्ट हासिल की जाती है, लेकिन वो नॉलेज, वो स्किल, वो महारत नहीं होती, और बाद में ये शिकवा होता है कि नहीं जी इसके लिए तो जॉब्स है ही नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास नॉलेज, आपके पास स्किल, महारत सब कुछ है तो आप मतलब कि अच्छा एरिया में बाहर फाइट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, की हमारी वीडियो थी CMA का इब्तदाई इंट्रोडक्शन, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फ़ी पैकेजेस, और उसके बाद एग्जामिनेशन पॉइंट, एग्जम्पशन पे बात की, स्कोप पे बात की, और लास्ट पे हमने उसके सैलरी पैकेज पे बात की। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे नेक्स्ट जो सी हमारी वीडियो होगी वो CMA में पढ़ाए जाने वाले जो सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं उस पर होगी, और जो थर्ड वीडियो हमारी होगी वो CMA करवाने वाले आपके पाकिस्तान में इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से उस पर बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी, आप लोगों के लिए नहायत मुफीद साबित हुई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।